नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीट पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी बीजेपी के लिए तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं किन सीटों पर बीजेपी की होगी प्राथमिकता। बरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी का पर्याय बने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया। तो शुरुआत में इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुहेलखंड में हुई अपनी जनसभाओं के मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया है। 2009 में बीजेपी के इस मजबूत किले को मामूली जीत के अंतर से ढाने में कामयाब हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने फिर इसी उम्मीद से मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी सपा की सीधी लड़ाई है। वही संभल लोकसभा सीट अपने दादा और 17वीं लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद इस सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कुंदरकी के सपा विधायक जियाउर रहमान यहां साइकिल पर सवार हैं। सपा ने शफीकुर रहमान को टिकट थमाया था, लेकिन उनका निधन होने पर उनके पोते को मैदान में उतारा है। बतौर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी के सामने इस सीट पर बीजेपी को 2014 में मिली एकमात्र सफलता को दोहराने के साथ पिछले चुनाव में खुद को मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट बुलंद दरवाजा और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर फतेहपुर सीकरी में इस लोकसभा चुनाव में कौन बुलंदी को छुएगा और किसे सर्वाधिक वोटर मतों के रूप में अपनी दुआएं देंगे, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल इस सीट पर दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। वही मैनपुरी लोकसभा सीट सपा के इस गढ़ में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में डटी हैं। अपने ससुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंद्वियों को हतप्रभ कर उन्होंने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। अब उन पर इस विरासत को सहेजने और संजोए रखने की जिम्मेदारी है। बदायूं लोकसभा सीट भी यादव परिवार की साख का इम्तिहान लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले यहां चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। धर्मेंद्र 2014 में बदायूं से बतौर सपा प्रत्याशी सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे। अखिलेश ने इस बार फिर उन्हें यहां से टिकट थमाया, लेकिन बाद में उन्हें आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाकर चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के चुनाव मैदान में उतार दिया। वही बरेली के 3 और बदायूं के 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी आंवला लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से फिर मैदान में हैं। उनकी राह रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है। हाथरस लोकसभा सीट के 3 और अलीगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्रों वाली हाथरस लोकसभा सीट बाहरी प्रत्याशियों को सुहाती रही है। बीजेपी ने यहां अपने सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काटकर अलीगढ़ की खैर सीट के विधायक और योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। उन पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी। वही एटा लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और वर्तमान बीजेपी सांसद राजवीर सिंह यहां पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर चुनाव मैदान में हैं। राजवीर लोध बिरादरी से हैं, तो सपा ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य पर भरोसा जताया है। देवेश शाक्य औरैया से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बसपा ने कांग्रेस छोड़कर आए पेशे से वकील मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव का तीसरा कोण उभारने की कोशिश की है। ताज नगरी आगरा का ताज किसके सिर पर सजेगा, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बतौर बीजेपी प्रत्याशी फिर ताल ठोंक रहे हैं। बसपा ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रहीं सत्या बहन की पुत्री पूजा अमरोही को टिकट थमाया है। सपा ने पुराने बसपाई रहे जूता कारोबारी सुरेश चंद करदम पर भरोसा जताया है।
कुल मिलाकर यूपी की इन सीटों पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इन सभी सीटों पर यह देखने को मिलेगा कि जिस तरह से भारी उम्मीदवार यहां पर उतरे हैं वो किस तरह से बाजी मार पाते हैं। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।